नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल पे। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि हमने 2015 के अंदर फ्रांस के साथ में डील की थी 36 राफेल फाइटर जेट के लिए, और उसके बाद से ही इस एरिया के अंदर एक पावर बैलेंस बदल गया था, स्पेशली दोस्तों पाकिस्तान के लिए। और तब से ही पाकिस्तान तलाश कर रहा था किसी ऐसे फाइटर जेट की जिससे वह राफेल का मुकाबला कर सके। अब हालांकि उसने J-10C की डील की है चाइना के साथ में, एक फुल स्क्वाड्रन के लिए, या फिर कहें कि 25 ऐसे चाइनीज फाइटर जेट के लिए। और उसके बाद से दोस्तों ऐसे ट्वीट भी उनके ऑफिशियल हैंडल से किए जा रहे हैं कि इंडिया ने 15 साल लगाए एक फाइटर जेट को सिलेक्ट करने के लिए, और उसके बाद में हमने उनका मुकाबला करने के लिए 6 महीनों में ही फाइटर जेट सिलेक्ट कर लिया। तो आज दोस्तों एक्चुअल में बात करेंगे कि ये जो उन्होंने J-10C फाइटर जेट सिलेक्ट किया है राफेल से मुकाबले के लिए, ये एक्चुअल में राफेल के कंपैरिजन में कैसा है। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले हम बात करते हैं साइज की। तो राफेल 15.27 मीटर लेंथ के अंदर है, और विंग स्पैन की बात करें तो 10.80 मीटर है। वहीं दोस्तों अगर चाइना के या पाकिस्तान के J-10C की बात करें, जो अपग्रेडेड वर्जन है J-10 का, तो ये 15.49 मीटर लेंथ में है, यानी लगभग इक्वल है। और विंग स्पैन की बात करें तो 9.75 मीटर है, यानी लगभग 1 मीटर इसका विंग स्पैन कम है राफेल की तुलना में। वहीं दोस्तों अगर हम बात करें रेंज और थ्रस्ट की, तो J-10C का जो एम्प्टी वेट है वो है 8,850 किलोग्राम, और राफेल का एम्प्टी वेट है 9,850 किलोग्राम। तो ऐसे में राफेल फाइटर जेट कम से कम 1 टन ज्यादा हैवी है इस फाइटर जेट से। लेकिन दोस्तों इसका थ्रस्ट ऐसा है कि ये कहीं ज्यादा है J-10C से, और इसीलिए ये ज्यादा पावरफुल फाइटर जेट है। और यही कारण है दोस्तों कि ये 11% हायर वेट होने के बाद भी 20% ज्यादा थ्रस्ट के साथ में आता है। और इसे हम अगर सीधी भाषा में समझें तो इसका मतलब ये है कि राफेल फाइटर जेट अगर सेम वेट के वेपन सिस्टम लेके जाता है जो J-10C लेके जाता है, तो इसका थ्रस्ट टू वेट रेशियो कहीं ज्यादा बेहतर होगा J-10C से, जिसका मतलब ये होगा कि इसकी एजिलिटी यानी फुर्ती ज्यादा होगी और ज्यादा एनर्जी इसके पास होगी, जो कि दोस्तों एक डिसाइडिंग फैक्टर है किसी भी विद इन विजुअल रेंज कॉम्बैट के अंदर। और इसके अलावा दोस्तों ये भी बताना चाहूंगा कि रेंज की बात करें तो राफेल फाइटर जेट की रेंज 3700 किलोमीटर है, और वहीं दोस्तों अगर हम J-10C की बात करें तो ये केवल 1850 किलोमीटर है। तो ऐसे में राफेल की रेंज कहीं ज्यादा है J-10C से। लेकिन दोस्तों बात अगर हम करें स्पीड की, तो इसके अंदर J-10C जीतता दिखाई देता है, क्योंकि इसकी स्पीड लगभग 2300 किलोमीटर पर आवर है, और राफेल की स्पीड 1950 किलोमीटर पर आवर है। तो इसके अंदर थोड़ा सा डिफरेंस है, लेकिन दोस्तों रेंज बहुत ज़्यादा है, फुर्ती ज़्यादा है, तो इससे कोई ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता। और इसके अलावा दोस्तों अगर हम बात करें वेपन सिस्टम की, तो राफेल फाइटर जेट के अंदर माइका IR आती है, जो कि इंफ्रारेड सीकर के साथ में आती है, और ये J-10C के साथ में आने वाली PL-89 मिसाइल जो सेम श्रेणी की है उससे कहीं ज़्यादा बेहतर है। हायर रेंज है, ऑफ बोर शूट कैपेबिलिटी भी ज़्यादा है, जी टॉलरेंस भी ज़्यादा है, और किल करने की प्रोबेबिलिटी संभावना भी ज़्यादा है। और दोस्तों अगर हम बात करें रडार्स की, तो J-10C के अंदर चाइनीज AESA रडार लगा है, जिसके बारे में कहा जाता है कि 1200 TR यानी ट्रांसमीटर रिसीवर मॉड्यूल के साथ में आता है। राफेल के अंदर RBE-2 AESA रडार लगा है जो 838 TR मॉड्यूल के साथ में आता है, लेकिन दोस्तों डिटेक्शन रेंज राफेल के रडार की कहीं ज़्यादा है। और वहीं दोस्तों अगर हम बात करें बियॉन्ड विजुअल रेंज एयर टू एयर मिसाइल की, तो J-10C के अंदर हालांकि PL-15 मिसाइल दी गई है जिसकी रेंज 200 प्लस किलोमीटर है, लेकिन दोस्तों ये पूरी रेंज को फाइटर जेट यूज नहीं कर सकता और ना ही कर सका है, क्योंकि दोस्तों इसका जो रडार है उसके अंदर फुल पोटेंशियल नहीं है। और राफेल की बात करें तो इस मामले में राफेल को टक्कर कोई भी फाइटर जेट नहीं दे सकता, क्योंकि दुनिया की सबसे बेहतरीन मिटियोर बियॉन्ड विजुअल रेंज एयर टू एयर मिसाइल जो MBDA की है और 200 किलोमीटर रेंज की है, रैमजेट डक्टेड रैमजेट के साथ में आती है, राफेल को सबसे ज्यादा बेहतरीन बनाती है। और दोस्तों सबसे बड़ी बात, चाइना का J-10C फाइटर जेट किसी भी युद्ध के अंदर हिस्सा नहीं ले चुका है। हालांकि इसने जॉइंट एक्सरसाइज की है पाकिस्तान के साथ में, लेकिन दोस्तों राफेल की बात करें तो कॉम्बैट ऑपरेशन में हिस्सा ले चुका है, माली में, अफगानिस्तान में, लीबिया में, इराक में और सीरिया में। और इससे भी बड़ी बात दोस्तों, इस J-10C को पाकिस्तान के द्वारा खरीदा जाना पूरे पाकिस्तान में वेलकम नहीं किया जा रहा है। पाकिस्तान के एक प्रोमिनेंट सीनेटर यानी सांसद डॉक्टर अफनान उल्ला खान ने यह ट्वीट किया था कि J-10C को खरीदने का कोई भी लॉजिक नहीं, स्पेशली राफेल से मुकाबले के लिए। और इवन दोस्तों ये भी कहा जा रहा है कि चाइना का J-10C एक्चुअल में तैयार किया गया था इसराइल के लेवी फाइटर जेट की टेक्निक पे, जो इसराइल ने
F-16 के ऊपर बनाई थी और बाद में चाइना को बेच दी थी, और उसके बाद में आप कह सकते हैं कि ये F-16 पर आधारित ही फाइटर जेट है, तो राफेल का मुकाबला नहीं कर सकता। इवन ये भी कहा जा रहा है कि पाकिस्तान का जो बहुत पुराना F-16 ब्लॉक 52 है वो भी इससे कहीं ज़्यादा बेहतर है। तो ऐसे में दोस्तों पाकिस्तान ख्वाब देखता रहे, लेकिन राफेल से मुकाबला करना और जिस तरह के इंडियन फाइटर पायलट की ट्रेनिंग है उसका मुकाबला करना पाकिस्तान के बस की बात नहीं है। धन्यवाद, जय हिंद।